12 और 15 का HCF कितना होता है अभी हम देखेंगे। तो हम अपना HCF निकालने के लिए कौन सा विधि काम में लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें करना क्या है, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना। ये कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7। तो 12 में हमने 2 का भाग दिया, भाग गया 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग आपका 1 बार। 15 में हमने देखा 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग 5 बार, फिर 5 में 5 का भाग आपका 1 बार। तो 12 के गुणनखंड के आगे फिर 15 के गुणनखंड। तो हमें क्या चाहिए, HCF। तो HCF में क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा फैक्टर लेंगे जो यहाँ भी है यहाँ भी है, कौन है, 3। ठीक है, यानी इसको याद रखने का क्या तरीका है, इसका फुल फॉर्म याद कर लो। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF यानी कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं, यहाँ पे कितनी संख्याएं दे रखी है आपको, 2 संख्याएं दे रखी है। ठीक है, तो ऐसा फैक्टर जो दोनों में उपस्थित हो, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको एक बार, या ऐसे समझो, ऐसे काट दिया, एक बार लिख दिया। उसके बाद 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। तो आपका HCF कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, दूसरे शब्दों में कैसे समझ सकते हैं, कॉमन फैक्टर का न्यूनतम घात लेना है। तो 3 आपका एक कॉमन फैक्टर है, ये कम से कम न्यूनतम घात यानी कम से कम कितनी बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका मुझे यही लगा कि यहाँ अंडरलाइन करो, 1 बार लिख दो, दोबारा कहीं अंडरलाइन नहीं हो रहा है, मतलब इतना ही है। धन्यवाद।